Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a statement based problem. Alright, आपको देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. स्टेटमेंट वन में बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन एसएचएम. एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफर इन ए फेज बाय पाई बाय टू के फेज से डिफर करते हैं. स्टेटमेंट में बोला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम डिफर इन बाय फेज ऑफ पाई बाय टू के फेज से क्या करते हैं आपका क्या करते हैं डिफर करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एसएचएम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका एसएचएम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एसएचएम में हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताना है बेसिकली. ठीक है. अब देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख देता हूँ. वाई इक्वल टू देखिए आपका ए साइन ओमेगा टी. ये मैंने एक इक्वेशन एज्यूम कर ली. दिस इज द इक्वेशन. वाई क्या आपका देखिए डिस्प्लेसमेंट बताता है अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है ए साइन ओमेगा टी. ये आपका बता ओमेगा टी. ठीक है. ओमेगा से हम यहाँ पर से ये आपके इसके क्या है ओमेगा से हम यहाँ से 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं. वहां से हम टेम्परेट कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका फेस अभी के लिए हमने जीरो एज्यूम कर रखा है. एक यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड है. तो देखिए ये आपका क्या साइनसोइडल फंक्शन है. साइनसोइडल फंक्शन है तो हम बता सकते हैं ये क्या करेगा आपका. ये एक पीरियोडिक फंक्शन है. कैसा फंक्शन आपका? पीरियोडिक फंक्शन है. ये किसी टाइम इंटरवल के बाद क्या करेगा अपने आप को रिपीट करेगा. ऑलराइट. और यहाँ पर से हमें पता चल रहा है देखिए इसका जो टाइम पीरियड होगा इसको हम देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी के इक्वल. तो टाइम पीरियड आपके यहाँ से 2 पाई के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. अब वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. वेलोसिटी क्या होता है देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो देखिए कितना हो जाएगा आपका ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा तो बाहर हो जाएगा और कॉस ओमेगा टी ये आपका ऐसे हो जाएगा. ठीक है. इसको बच्चों में ऐसे भी लिख सकता हूँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिख सकता हूँ ना साइन ओमेगा टी प्लस आपका पाई बाय टू. ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. अब देखिए बच्चों y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू का फैक्टर देखिए एक्स्ट्रा आ गया है. क्या आ गया आपका? पाई बाय टू का फैक्टर यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा है. तो हम बता सकते हैं देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट था और ये क्या आपकी वेलोसिटी. इस पर देखिए हम बता सकते हैं पाई बाय टू का फेस क्या हो रहा है एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है. तो हम बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या करते हैं आपके पाई बाय टू के फेस से क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं. देखिए कोई भी आपका अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं एक डिफरेंशिएट करने पर उसका पाई बाय टू का फेस तो आपका क्या होता है ऐड होता है. ठीक है. तो आप इसको ऐसे बता सकते थे कि वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में. तो एक आपका फेस ऑब्वियसली आ जाएगा. ऑलराइट. तो यहाँ पर से इतना आ गया. अब एक्सेलरेशन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है आपका देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर बोल लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए आपका डीवी बाई डी टी के फुल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल लीजिए. ठीक है. तो देखिए इस फंक्शन का आप फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए कितना होगा आपका डी बाई डी टी ऑफ यहाँ से हो जाएगा आपका ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. ये टर्म यहाँ से ऐसे हो जाएगी. अब ए ओमेगा आपका कांस्टेंट है. अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ओमेगा से आपका एक ओमेगा स्क्वायर जाएगा. तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका माइनस साइन ओमेगा टी. तो ये टर्म बच्चों आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई. ठीक है. अब देखिए बच्चों ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई. अब ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था. ठीक है. कितना था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. और आपका देखिए एक्सेलरेशन कितना आ रहा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. तो देखिए अगेन इनके बीच में भी क्या आपका पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है. जैसे देखिए मैं वेलोसिटी को यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ये तो आपकी क्या थी वेलोसिटी थी. एक्सेलरेशन बच्चों कितना आ गया आंसर आपका माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी के इक्वल. इस टर्म को देखो एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. इसका वैसे लिख लीजिए माइनस नहीं प्लस कर लेते हैं चलिए अभी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू. ये आपका आ गया. अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा कितना था माइनस साइन थीटा. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपका फिर से देखिए आपका माइनस ए ओमेगा ऊपर वाली इक्वेशन दे देगा. तो देखिए आप बता सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अगर हम सेम फॉर्म में लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपका पाई बाय टू का क्या आ रहा है फेज आ रहा है. पाई बाय टू का फेज एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है. तो हम बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में भी कितना फेज है पाई बाय टू का. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी फेज कितना होगा पाई बाय टू का. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बात करें तो फेज आपका पाई का ऐड हो जाएगा. किसका फेज ऐड होगा पाई का. ऑलराइट. तो ऐसे बता सकते हैं. तो देखिए आप ऑप्शंस मैच करते हैं. स्टेटमेंट वन ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन एसएचएम डिफर बाय ए फेज ऑफ पाई बाय टू. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड ने बोला कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिफर बाय ए फेज ऑफ पाई बाय टू. तो ये भी करेक्ट है. तो फर्स्ट एंड बोथ सेकंड बोथ आर करेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा. राइट. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.